नमस्कार दोस्तों। तो क्या करें परीक्षा में अगर इस तरह का सवाल आ जाए और हमने उन सवालों के बारे में पहले कभी ना पढ़ा हो, गणित जिसको देखकर ही आपका सोल्व करने का मन करे। सवाल संख्या आपको दिखती है लेकिन आपने इससे पहले कभी सवाल नहीं किया। क्या करें ऐसे सवालों के लिए और कैसे एग्जाम में बैठकर उस दबाव से बचने के लिए, जब हमारे पास समय बचा है, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें कि सही उत्तर क्या होगा। हमें कई बार विकल्प सही उत्तर की तलाश पूरी कर देते हैं लेकिन कई बार हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। मैं आज आपके सामने गणित में जो ग्रुप सी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल, वही सवाल सामने लेके आया हूं। साथ ही मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा पढ़ने की। इसलिए मैं बेसिकली आपको यह बताने आया हूं, अगर इस तरह के सवाल आपके सामने आ जाए और आपने वो कभी ना पढ़े हो तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है 16 की घात 25/17। अगर सवाल ये आ जाए, इसमें पूछ लिया गया है कि इसका शेषफल क्या होगा, तो आपको ये देखना होगा कि इस तरह के सवालों का शेषफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे। आपने तो पहले कोई तरीका पढ़ा नहीं है, क्या करेंगे आप, मैं आपको बताता हूं आप क्या करेंगे। आप एक छोटी सी संख्या लीजिए 3, इसकी घात 2 करिए आप, ठीक, और नीचे 4, क्योंकि ये एक ज्यादा है नीचे, तो नीचे आप 4 लिख दीजिए और चेक करिए कि शेषफल क्या आता है। आप वही पैरामीटर एक छोटे स्केल पर चेक कर सकते हैं। 3 या 9/4, तो शेषफल आता है 1। ये सत्य था क्योंकि आप खाली बैठे हैं, आपको कोई तरीका नहीं पता। परीक्षा में इस तरह के सवालों को इन्वेस्टिगेट आप कर रहे हैं, तो आप दूसरा इसकी सत्यता जांच करने के लिए एक और पैरामीटर ले लीजिए। 3 की घात 3 करिए अपॉन 4, 3 या 9 या 27/4, शेषफल आता है 3। फिर ठीक है, चलिए अब 3 की घात में करके देखता हूं 4, बस क्योंकि हम खाली बैठे हैं खुद फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, खुद ही सूत्र निकालेंगे। ये होता है 81/4, शेषफल 1। यानी कि जैसे ही मैं देखता हूं अगर एक संख्या अधिक है हर में और घात, ध्यान से देखिए, घात अगर सम है तो रिमाइंडर आता है 1 और घात अगर विषम है तो रिमाइंडर आता है हर से 1 कम। यानी कि यहां पर घात है विषम 25, देखिए आप विषम में क्या आ रहा है, 4 में 1 कम 3, तो इसका सही उत्तर होगा 17 में 1 कम 16। इन्वेस्टिगेशन का ये तरीका। और अगर इसकी घात होती 24, ध्यान से देखिए आप, अगर इसकी घात होती 24 तो राइट आंसर होता 1। आप चेक कर सकते हैं, ये हमने खुद जनरेट किया। इस तरह के सवालों में आप यही तरीका आजमाएंगे। दूसरा सवाल, आप एक छोटे पैरामीटर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 15 की घात 9/14 लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, 15 की घात 9/14। तो आप भी एक काम करिए, आप सीधे सीधे इसको लिख दीजिए आप 4 की घात 2 से शुरू करते हैं, नीचे 1 कम है तो आप लिखिए 3, तो लिखिए आप 3, 16/3, रिमाइंडर आता है 1। देख रहे हैं आप, 4 चौक 16/3, शेषफल आएगा 1, 3 पंजे 15 और 1। 4 की घात 3, सत्यता की जांच, 64/3, रिमाइंडर आता है 1। यहां पर भी रिमाइंडर आ रहा है 1। 4 की घात 4/3, ये हो जाता है आपका 64 चौका 256/3, रिमाइंडर 1। मतलब कितनी भी घात हमारी हो, चाहे विषम हो या सम हो, अगर उसके नीचे हर में संख्या 1 कम है तो रिमाइंडर होगा 1। इसका राइट आंसर हो गया 1। देखते जाइए, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। मैं आपको कोई चीज रटने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं कि 1 कब आता है, 15 कब आता है। मैं बोल रहा हूं आप परीक्षा में बैठ करके उदाहरण लिख सकते हैं छोटे, उसी के आधार पर यह तय भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइए। अब सवाल नंबर 3 पर 8 की घात 228 लिखा हुआ है, देखिए 8 की पावर 228। अगर सवाल इस तरह का आ जाएगा तो आप उसमें पूछा जाएगा इसके इकाई का अंक क्या होगा। बात वही है, अगर 8 की घात 1 होता, एक्सपेरिमेंट करिए तो 8 होता, 8 की घात 2 होता तो 64 होता, इकाई पे 4 होता, 8 की घात 3 होता तो क्या होता, तो 8 चौक 32, इकाई पे 2 होता, और 8 की घात 4 होता तो 8 दूनी, एक मिनट रुकिए जरा, 8 अट्ठे 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 2 होता, सॉरी यहां पर पहले में 4 होता, फिर 2 होता और उसके बाद 2 8 फिर 6 होता, ठीक। अगर 8 की घात 4 होता तो 6 होता, और 8 की घात अगर 5 हो जाएगा तो फिर से 8 आ जाएगा, यानी कि श्रृंखला फिर से रिपीट होगी। यही श्रृंखला आपको देखनी है। 1 घात है तो 8, 2 घात है तो 4, 3 घात है तो 2, 4 घात के बाद फिर से संख्या रिपीट होनी है। इसको 4 से भाग करके देखिए आप, फिर देखिए आप पेयर कौन सा बनेगा, 4 गुणा 4 पंजे 20,
कितना हुआ, 4 पंजे 20, 2 बचा 2, 4 सॉरी हाँ 4 पंजे 20, 28, 4 सत्ते 28, ये तो पूरा कट गया, यानी कि 8 की घात बन जाती है यहाँ पर पूरी 4 से कट रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 6। क्या होगा मित्रों सही उत्तर इसका 6, क्योंकि ये पूरा 4 से पैरेलल कट रहा है। अगर एक भी अतिरिक्त होता तो एक में ये जुड़ जाता, तो इसका सही उत्तर होगा 6। अच्छा, और ग्रुप सी में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो उम्र के आते हैं। उम्र वाले सवालों के लिए हम क्या करेंगे, एज वाले फैक्टर्स में। देखिए पहली बात तो एज वाले फैक्टर में सारे सवाल ऑप्शन मात्र से ही हो जाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ ऑप्शन से ही काम चल जाता है जहां पर भी हमारे एज के फैक्टर के क्वेश्चंस आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसमें पूछा वर्तमान उम्र पूछी है, सोचिए शाम की वर्तमान उम्र पूछी है और 15 के राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। आपको कोई तरीका नहीं आता, फिर भी देखिए आप 15 साल बाद ये अनुपात 8:9 हो जाएगा। ये देखिए 8:9 हो जाएगा कितने साल के बाद, 15 साल के बाद। अब आप इस तरह के सवालों को जब आप करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि 15 साल की वजह से ये रेशियो बदल रहा है। और 9 अगर श्याम की पूछी है तो श्याम का जो औसत आ रहा है वो 9 पर आ रहा है। देखिए ये राम है, ये श्याम है। वर्तमान उम्र पूछी है जो 9 के पैरेलल है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन में उत्तर होगा वो 9 से तो कट रहा होगा, क्योंकि उम्र आधे या पौने में तो नहीं दी होगी। तो ध्यान दीजिए, आधा काम तो आपको ऑप्शन कर देते हैं कि जो संख्या होगी वो 9 से कटेगी, चाहे वो 36 हो या 45 हो। मैं आपको ये सोचता, आप सपोज करिए आप ये 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं आंसर ढूंढने का। सपोज करिए 2 ऑप्शन आ गए जो दोनों 9 से कटते हैं, तो ध्यान से देखिए आपसे पूछा है श्याम की क्या उम्र होगी और वर्तमान औसत है 8:9। ऑप्शन में 2 ऑप्शन 9 से कटते हैं जो 36 और 45 है, इनमें से एक को चुनना है। आप दोनों में से 15 घटाइए, ठीक। पहली बात, ये 9 चौक 36 है तो 8 चौक 32 होगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर आप ले रहे हैं, देखिए ये अगर मैं 9 मान लेता हूं तो उत्तर 9 से कटने वाला होना चाहिए, तो 36 और 45 दोनों 9 से कट रहे हैं। आपको चॉइस वही रखनी है जो 9 से कटेंगे, और बस आपको अनुमान लगाने के लिए क्या करना है, दोनों का 15 साल पीछे ले जाइए, 31, और ये हो जाता है 15 साल पीछे ले गए तो हो जाता है ये 30। अगर आप मैं इसको 15 साल पहले ले गया तो ये हो जाएगा 21:30 ये आ जाता है। देखिए आप, तो क्या 21 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब 36 नहीं होगा, ध्यान से देखिए। और 30 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 30 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि वर्तमान उम्र होगी उसकी 45 साल, 45 साल होगी। ऑप्शन से ही आप आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर श्याम की पूछी है तो आंसर 9 से कटेगा, और अगर राम की पूछी है तो 8 से कटेगा, और आप पीछे जाकर के 15 साल पीछे जाकर के यहां से हिसाब लगा सकते हैं। सवाल में आपको बहुत आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 × 10⁻3, 4 × 10⁻3 0.4 और 1/400 को आरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, और घटते क्रम के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं 4/1000, इसको लिख सकता हूं 0.04। जैसे ही मैं इसको 0.04 को, एक काम करते हैं, इस तरह के सवालों में हम सीधे सीधे सबको पॉइंट में लिखते हैं, ठीक। इसको जब मैं पॉइंट में लिखूंगा तो ये 3 0 है तो पहले 0.30 लग जाते हैं, 3 0 नहीं 2 0 लग जाएंगे और लास्ट में 4 आ जाएगा। 3 ही संख्या आएंगी पॉइंट के बाद। अगर नीचे 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 ही संख्या आएंगी, ठीक, समझ रहे हैं आप। पॉइंट के बाद 3 संख्या आएंगी जिसमें 2 0 प्लस 1 4, और ये हो जाता है 0.04। ये हो जाता है, देखिए सबसे पहले तो 2 0 की वजह से 1 0 लग जाता है, और फिर 2 ही संख्या आएंगी तो 2 5। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी नजर आती है 1, उसके बाद 2, और उसके बाद ये आती है तीसरे नंबर पर। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अंतिम सवाल तो बिल्कुल सरल है जो बोर्ड मास का है। अगले अध्याय में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा गणित की, कि शॉर्ट ट्रिक्स हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। गुणा की, भाग की, स्क्वायर की, 5 × 4 + 3/6। बोर्डमास के रूल के अनुसार आप इस तरह के सवालों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, भाग। डिवीजन किया तो आया 1/2। आप गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 + 1/2, यानी कि 20 सही 1/2, 41/2 इसका सही उत्तर होगा। बोर्डमास के अनुसार सबसे पहले होती है भाग, फिर होती है गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ध्यान देने वाली बात
ये होगी। आप देखिए अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा गणित की बेहतरीन 100 ट्रिक्स। आप कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।